आग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि त्वमग्ने यज्ञानां होतां विश्वेषां हित देवेभिर्मानशु जने। मंच पर उपस्थित आज के यज ब्रह्मा श्री कन्हैयालाल जी आर्य, मेरे मातृ तुल्य पितृतुल्य वृद्धगण, नौजवान साथियों, रेजिडेंसी ग्रीन्स की टीम, वंदनीय मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, आज हमारी तीसरी पीढ़ी भी इस कार्य में जुटी हुई है। इसका बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। अभी हमने वेद की पवित्र ऋचाओं से यज्ञ को संपन्न किया। कन्हैयालाल जी का आदेश हुआ कि यज्ञ के बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी है, 5 मिनट का समय दिया। मैं पिछले 1 वर्ष से यज्ञ को यह अध्ययन कर रहा हूँ कि यज्ञ है क्या। आप लोग सोचते होंगे कि आहुति दे दी, समिधाएं लगा दी, स्वाहा कर दी, यज्ञ हो गया। लेकिन यज्ञ ये इतना बड़ा विज्ञान है कि मेरे को 1 वर्ष हो गया पढ़ते हुए इस यज्ञ को। श्री ओम प्रकाश भोले जी की पुस्तक है यज्ञ क्रियाओं का रहस्य, करीब 600 पेज की पुस्तक है। एक एक स्टेप को डिफाइन किया उन्होंने, यज्ञ करना कैसे है। 1 साल में मैंने अपनी गलतियां सुधारी है। तो मैं कुछ 1-2 चीज़ें बताऊंगा आपको जो यज्ञ को ठीक करना है। कुछ परिवार दैनिक यज्ञ भी करते हैं हमारी सोसाइटी में। नरेंद्र जी करते हैं, दिनेश नागपाल जी हैं, प्रमोद जी हैं। तो आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं यज्ञ के बारे में कि यज्ञ में 4 चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। पहली है विधि। तो विधिहीन यज्ञ नहीं होना चाहिए, उसकी प्रक्रिया ठीक होनी चाहिए। वो वैदिक विद्वान आपको बता सकते हैं कि यज्ञ की विधि कैसे होगी। दूसरी है मंत्रहीन। तो जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें वेदों के मंत्र ही होने चाहिए। जो कुछ पंडित लोग हैं वो दूसरे मंत्र इसमें घुसा देते हैं। तो अगर आप वेदों के मंत्रों का प्रयोग नहीं कर रहे तो यज्ञ करना ना करना बराबर है, आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। तीसरी है श्रद्धा। तो आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। अगर श्रद्धाहीन यज्ञ करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। चौथी है दक्षिणा। जब आप यज्ञ संपन्न करें तो दक्षिणा अवश्य दें। अगर ये 4 चीज़ें आप नहीं अनुसरण करते हैं तो यज्ञ करता भविष्य में विनाश की ओर अग्रसित हो रहा है, ऐसा आचार्य चाणक्य ने लिखा लगभग 2000 वर्ष पूर्व। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे 2 मंत्र आए थे। कन्हैयालाल जी आर्य ने जब यज्ञ करा तो उसमें 2 मंत्र आए। पहला मंत्र यजुर्वेद का 3रा अध्याय, दूसरा मंत्र सुसमिदाय शोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन है। तो हमारा घी कैसा हो, तीव्रम जुहोतन है, मतलब कि इसकी धार बन सके, जमा हुआ ना हो, वो प्रॉपर ऑक्सीजन जनरेट करे। तो जब भी हम यज्ञ करें ध्यान रखें कि घृत इतना गर्म हो कि उसकी धार बने, जमा हुआ बिल्कुल प्रयोग ना करें। वेद का मंत्र कह रहा है। उसके बाद यजुर्वेद अध्याय 3 मंत्र 5 अभी हमने पढ़ा था उसे। ओम भूर्भुवः स्वरोद्योरी भूमनाम पृथ्वी वरिणाम तस्यास्ते पृथ्वी देवयजनी। तो जो लोग यज्ञ करते हैं, जो छत पे कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, वो इसका ध्यान रखें कि यज्ञ का वेद का मंत्र कह रहा पृथ्वी देव यजनी, कि हे पृथ्वी मैं तेरे तल पर यज्ञ कर रहा हूँ, तेरी पूजा कर रहा हूँ। तो यज्ञ को पृथ्वी के ऊपर ही करें। तो इस बात का ध्यान रखें। तीसरी विशेष बात, जब हम किसी यज्ञ में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि जो पीछे बैठे उनको सामग्री दे दो, प्लेट से चढ़ा देंगे। नहीं, मंत्र कहता अग्नऊ जुह्यात, कि जो आपकी सामग्री है प्रत्यक्ष अग्नि में जानी चाहिए। अगर वहाँ से नहीं बैठे बैठे भेज सकते तो आप बाद में आए, जैसे आचार्य जी ने 3 आहुतियाँ सबसे कराई वैसे करें। लेकिन एक प्लेट से दूसरी प्लेट में, प्लेट से अखबार में ऐसा कभी ना करें, नहीं तो आप वेद का अनादर कर रहे हैं। मेरे से एक विद्वान ने प्रश्न किया कि अजय जी दर्वी क्या होता है। उन्होंने मुझे समझाया था, कभी मैं भूल गया था। तो मैंने कहा आचार्य जी मैं तो भूल गया हूँ। तो बोले कि मैंने आपको समझाया था, अच्छी बात नहीं है। तो विद्वान का इतना ही कहना था। तो उसके बाद मैंने उस दर्वी शब्द को समझने का प्रयास किया। तो यजुर्वेद का 3रा अध्याय का 49वां मंत्र क्या बोलता है, और जो व्यापारी लोग हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनके लिए है मंत्र। कमाल की बात। तो यजुर्वेद में व्यापार के बारे में भी लिखा है। वो क्या बोलते हैं, पूर्णा दर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसनैव विकरणा वही ईशम ऊर्जम सत्क्रतो। दर्वी होता है जिससे हम आहुति देते हैं, कड़छी कास्ट की जो होती है उसे बोलते हैं दर्वी। तो वेद क्या बोलता है व्यापारी वर्ग के लिए, बिजनेसमैन के लिए, पूर्णा दर्वी परापत, के हे दर्वी तू पूरी भर के, पूर्ण होके, सुपूर्णा पुनरापत आकाश में जा,
वहाँ आकाश में स्थित हो जा और वृष्टि बन पृथ्वी पर वापस आ। इसका व्यापार से कैसे संबंध हुआ कि जैसे हमारी आहुति नीचे से चली, आकाश में गई, वापिस आई वृष्टि के रूप में, तो इससे हमें क्या प्राप्त हुआ? अन्न प्राप्त हुआ, औषधियाँ प्राप्त हुई। तो व्यापारी वर्ग के लिए कैसे लाभकारी है ये? आगे लिखा वसनैव, व्यापारी वर्ग, बिजनेसमैन। विकीर्णा ईशम ऊर्जम, विक्रीना मतलब कि खरीदना बेचना, ईशम लाभकारी वस्तुएं, ऊर्जम औषधियाँ शक्तिशाली वस्तुएं, शतक्रतो हे ईश्वर। तो मंत्र क्या बताता है हमें कि जैसे हम इस दरवी के माध्यम से इस अग्नि में जो आहुति देते हैं वो आकाश में गई, वापस पृथ्वी पर आई, ऐसे ही व्यापारी लोग तुम ईशम ऊर्जम शतक्रतो, ईश्वर की आज्ञा से वस्तुओं को दो और लो। तो व्यापार करो, इन्वेस्टमेंट करो, तो लेना और देना। तो देखो यजुर्वेद कितना बड़ा मंत्र हमें संदेश देता है। तो जो यजुर्वेद का तीसरा अध्याय है वो लगभग यज्ञ के ऊपर ही है। और इसमें मैं अंतिम बात कह के फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। 2 पुस्तकें मैंने पढ़ी, यज्ञ क्रियाओं का रहस्य, वैदिक यज्ञ विज्ञान, डॉक्टर श्री राम आर्य की। एक कार्यक्रम में डॉक्टर कन्हैयालाल जी मुझे मिल गए तो उन्होंने भी एक पुस्तक और भेंट कर दी, वैदिक पंच महायज्ञ विधि, आचार्य सत्यानंद जी नैष्ठिक की। तो अब मैं उसका अध्ययन कर रहा हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने मुझे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर दिया कन्हैयालाल जी। अब मेरा स्वाध्याय और गति से चलेगा। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद। ओम शांति।